अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि हम कैसे सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूँगा। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एक वेरिएबल क्या होता है और उसकी डेटा टाइप क्या होती है। तो इसी तरह ये जैसे आप देख रही हैं पिछले वीडियो में हमने यही जो एग्ज़ाम्पल स्टडी की थी, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये बॉक्सेस मैंने बनाए थे, वेरिएबल्स बनाए थे, इनके अंदर ये वैल्यूज़ भी ऐड की थी। ये वैल्यूज़ कंटेंट होती हैं। ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ ये वेरिएबल का नेम होता है और जो रेड कलर में है ये उसकी डेटा टाइप होती है। ठीक है, जिस किस्म का डेटा वेरिएबल में पड़ा होता है वो उसकी डेटा टाइप होती है। जैसे ये 5 है तो 5 जो है वो इसकी इंटीजर टाइप है। तो इसी एग्जांपल को लेकर आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और उसका मेथड क्या है या सिंटैक्स क्या है। तो जब भी सिंटैक्स की बात आए तो आपने ये समझ लेना है कि मेथड की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे एक मैं लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और दूसरी साइड हम बना लेते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जी, तो ये सेपरेट कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, तो अब जब भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए याद रखें कि उसका सिंटैक्स क्या होगा या मेथड क्या होगा। उसका मेथड ये है कि यहाँ पे आपने स्टार्ट में लिखना है डेटा टाइप। ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम होना चाहिए और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये आपका मेन पैटर्न है, जिसको आप पैटर्न को मेथड भी कहते हैं, सिंटैक्स भी कहा जा सकता है। तो स्टार्ट में क्या होना चाहिए, डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम और लास्ट पे सेमीकोलन सी लैंग्वेज में। तो अब इसी पैटर्न पे मैं आपको डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए भी थे, ये 5 वेरिएबल्स हमने बनाए थे। तो पहला वेरिएबल था इंटीजर का जिसका नाम था नंबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे उसकी डेटा टाइप को इंट लिखते हैं। ठीक है, इंट लिखा जाता है जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो नेम जो है वो हम सेम ही लिखेंगे, नंबर 1 और आगे सेमीकोलन, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। इसी तरह इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। इसी तरह जो सेकंड हमने वेरिएबल बनाया था वो भी इंटीजर था, तो हम इसको भी इंट नंबर 2 कर देंगे। फिर हमारा थर्ड जो वेरिएबल था वो फ्लोट है और उसको हम नंबर 3 कर देंगे। और फिर जो नेक्स्ट था वो कैरेक्टर था, कैर लिखेंगे और जेंडर लिख देंगे। और लास्ट जो था वो भी इंट है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो हम इंट लिखेंगे, रिजल्ट और सेमीकोलन। तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है जो ऊपर हमने बनाया है। ये सिंटैक्स है बेसिकली। ठीक है, डेटा टाइप शुरू में होनी चाहिए और फिर आगे वेरिएबल नेम और लास्ट पे सेमीकोलन होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो इनिशियलाइजेशन है वो क्या है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल को, उसी टाइम पे उसके साथ उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो सिंटैक्स है वो भी आपने इस तरह लिखना है कि स्टार्ट में डेटा टाइप होनी चाहिए, फिर वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल्स टू वैल्यू और लास्ट पे सेमीकोलन। ठीक है,
तो ये इसका सिंटैक्स है। अब हम यही एग्जांपल्स लेकर इनको जो है इसकी एग्जांपल्स पे काम कर लेते हैं। जैसे इंट नंबर 1 हमारा फर्स्ट वेरिएबल था और इसके अंदर जो वैल्यू थी वो 5 थी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वेरिएबल जो था उसको हमने वैल्यू असाइन भी करवा दी। तो जब भी किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और साथ ही इक्वल साइन लगाकर कोई वैल्यू भी उसको असाइन करवा देते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल था जिसको इधर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, यहाँ पे जो हमने उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। अभी नेक्स्ट वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इंट नंबर 2, मेक श्योर के स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल का नेम में। तो इक्वल आगे मैंने वेरिएबल 2 जो था हमारा, इसमें हमने 6 स्टोर करवाया था, तो हम यहाँ पे इसको 6 इनिशियलाइज करवा देंगे। तो ये भी बेसिकली स्टोर ही करवा रहे हैं, यहाँ पे 6 हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, तो हम इनिशियलाइज भी कहते हैं या स्टोर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, नंबर 3 इक्वल्स टू, अब इसमें जो हमारी वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे वो हम करवाएंगे 5.6। नेक्स्ट कैर वेरिएबल की डेटा टाइप, जेंडर, मेक श्योर टू ऐड सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड लास्ट हमारा जो है वो इंट रिजल्ट है जिसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 11। तो ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी करवा दी। तो मेक श्योर कि जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स या मेथड है, वो है स्टार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो स्टार्ट में आपने डेटा टाइप और आगे वेरिएबल नेम। तो ये हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे बता दी हैं, और इस तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स ये है और उसके नीचे जो एग्जांपल्स हैं वो हमने ये बता दिए हैं। अभी हम इनको प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज में करके भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ कोड ब्लॉक्स जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, और आप फाइल मेन्यू में आए, न्यू न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट, just select console application, go next, C next। ये मैंने ऑलरेडी फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, इस फोल्डर में मेरे जो भी सी के प्रोग्राम्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का कोई टाइटल दे देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट, फिनिश। तो आपने यहाँ पे आ जाना है सोर्सेस, और ये जो मेन डॉट सी है इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा बना बनाया, जिसके स्टार्ट में ये एक स्ट्रक्चर, स्टार्ट में ये जो हेडर फाइल्स हैं ये भी बनी हुई हैं, और मेन फंक्शन, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बेसिक का बेसिक प्रोग्राम सी का बना हुआ मिल जाएगा आपको। तो अब ये बीच में जो है इसको हम रिमूव कर देंगे, और जो कुछ भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सी का वो इस मेन फंक्शन की ये जो कर्ली ब्रैकेट्स मेन फंक्शन की होती हैं इसके अंदर हमने लिखना होता है। अभी हम ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, जिससे आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन की प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ appropriate डेटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डेटा, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डेटा। अब वो कह रहे हैं कि जी डिक्लेयर भी करें और इनिशियलाइज भी करें, क्या स्टोर करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और कह रहे हैं कि जी appropriate डेटा टाइप्स आपने बनानी है। तो फर्स्ट अगर आप देखें वैल्यू या फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, तो ये नेम का एक लेटर फर्स्ट लेटर है। जैसे अगर अली का अली नेम है उसका फर्स्ट लेटर ए होगा, इस तरह जेंडर का जो फर्स्ट लेटर है अगर मेल है तो मेल का जो फर्स्ट लेटर एम है, इस तरह फीमेल का फर्स्ट लेटर एफ होगा। तो ये जो दोनों हमारे फर्स्ट वेरिएबल्स बनेंगे, ये
डेटा टाइप से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये कैर की डेटा टाइप बनेगी। कैर डेटा टाइप का ये भी बनेगा और जो जेंडर वाला है वो भी कैर डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा। ठीक है। इसी तरह आगे एज है, ये कोई नंबर होगा तो ये इंटीजर वेरिएबल बनेगा। इस तरह मार्क्स जो हैं वो भी इंटीजर वेरिएबल का बनेगा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा। और जो हाइट है, अब हाइट जो होती है वो पॉइंट्स में होती है। आपको पता है कि 5.5 फीट एंड 6 इंचेस इस तरह, तो ये 5.6 या 5.4 इस तरह के जो वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोट वेरिएबल बनेगा। तो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम। तो इसमें हम ये मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्ट में वेरिएबल्स हम बनाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट कैर एंड नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें फर्स्ट लेटर हम ए डाल देते हैं अली का। इसी तरह कैर, जेंडर का हम फर्स्ट लेटर एम डाल देते हैं और उसके बाद एज, मार्क्स एंड हाइट। तो एज के लिए हम इंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल का नाम एज ही रखेंगे और इसमें हम जो है वो एज कोई भी इनिशलाइज करवा देते हैं, 18 इनिशलाइज करवा देते हैं। एज के बाद हमारा वेरिएबल है मार्क्स। मार्क्स के लिए हम नंबर एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 56 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन्ड किए हैं उसने। और लास्ट पे हमारा वेरिएबल है हाइट का, तो ये भी ये लेकिन फ्लोट का बनेगा, फ्लोट हाइट। और हाइट एज्यूम कर लें कि वो 5.6 है। तो इस तरह ये हमारी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये थे जो वेरिएबल्स जो हमने बनाए हैं, एप्रोप्राइट डेटा टाइप्स भी ऐड कर दी हैं और वैल्यूज़ इनिशलाइज भी कर दी। इनिशलाइज मतलब कि वेरिएबल में वैल्यूज़ स्टोर भी करवा दी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।